तशरीफ रखें। खुदावंद की बरकत और सलामती आप सबके साथ हो और खुदावंद आपको संभालता रहे और अपने फजल को कसरत से आप सबकी जिंदगियों पर जारी फरमाए। हालेलुया। आप खुश हैं? खुदावंद की सितारिश, खुदावंद की तारीफ। आज फिर हम खुदावंद के कलाम में से खुदावंद की इज्जत करना, ऑनर योर गॉड, खुदावंद को इज्जत देना या खुदा की इज्जत करना, ये सीरीज हमने स्टार्ट की है और मेरा ख्याल है ये कोई 5-6 मैसेजेस हम इस पर सुन पाएंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और मेरा ईमान है आप बरकत पाएंगे। और रिक्वेस्ट होगी तो बच्चों को पकड़ लें। जब बच्चे फिरते हैं तो फिर आप भी डिस्टर्ब होते हैं और मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, तो मैसेज के टाइम ड्यूरिंग मैसेज बच्चों को ज़रूर अपने पास बैठा लें, ज़रूर अपने पास बैठा लें। और मेरा ख्याल है माँ बाप बच्चों को ज़्यादा अच्छे से बैठा सकते हैं। माँ बाप बैठा सकते हैं माँ बाप अपने बच्चों को। तो जब माँ बाप की बच्चियां ने गाल नहीं सुननी तो फिर ना किसी दिन नहीं सुननी, ठीक है। सगादस खुदावंद आपको बरकत दे। कलाम मुकद्दस में से आज हम देखेंगे कि खुदा की इज्जत कैसे होती है और आसमान पर उसकी इज्जत कैसे होती है। हमारा खुदा ही इज्जत और तमजीद के लायक। तो ये 5 चीजों से हम खुदा की इज्जत कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि खुदा की इज्जत आसमान पर कैसे होती है। और जब हम दुआए रबानी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं खुदावंद जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। अच्छा जी, जमीन पर खुदा की मर्जी, क्या मौसम खुदा की मर्जी नहीं मानता? क्या सूरज चांद सितारे खुदा की मर्जी पे नहीं चलते? बंदे नहीं मानते। हाँ, तो ये किसके लिए है? इंसानों के लिए। किसके लिए? इंसानों के लिए, कि वो क्या करे? खुदा की मर्जी को पूरा करें। तो हम देखेंगे आसमान पर खुदा की इज्जत, तकरीम, ताजीम कैसे होती है। अगर आप मुकाशवा चैप्टर 5 और चैप्टर 4 पढ़े, पूरा कर जाके पढ़िए, ये दोनों चैप्टर्स नोट कर लीजिए और इसको घर जाके पढ़िए। और मैं चैप्टर 4 में से उसकी 9 आयत से 11 आयत तक पढ़ूंगा। और लिखा है, और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उसके तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदा, खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद, इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की हैं और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। हालेलुया। आइए मिलकर पढ़ते हैं 11वीं आयत। ऐ हमारे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की हैं और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। और जब हम चैप्टर 5 को पढ़ते हैं और इसके लास्ट में जब हम पढ़ते हैं 11वीं आयत से, तो लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो सब बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्राही, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम के लायक है।
और फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और सब समुद्र की सब मखलूकात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल अबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। आमीन। हमारे खुदा की इज्जत इस तौर से आसमान पर होती है। इस तौर से हमारे खुदा की इज्जत कहां पर होती है? आसमान पर होती है। फरिश्ते, बुजुर्ग, लाखों लाख फरिश्ते, और 7 चैप्टर में पढ़े तो कहते हैं एक बड़ी भीड़, लोगों की एक बड़ी भीड़ उसकी क्या करती है? सिताइश और प्रस्तिश और इज्जत और तकरीम करती है, क्योंकि वो ही इज्जत के लायक है। और हमने पढ़ा कि बुजुर्गों ने अपने ताज उसके कदमों में रखे। ताज किसकी निशानी है? किसी की इज्जत की निशानी है, जो उसने पूरी लाइफ में अर्न किया है उसकी निशानी है। और कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करे मैं से जिंदगी का ताज दूंगा। और लिखा है उन्होंने अपने ताज उसके कदमों में रख दिए। और क्या कहते हैं? तू ही इज्जत के लायक है, तू ही हम्द के लायक है, तू ही तमजीद के लायक है, तू ही दौलत के लायक है, तेरी ही इज्जत हो, क्योंकि तू ही ऐसा वाहिद खुदा है जिसकी इज्जत की जाए। आसमान पर, और लिखा बगैर रुके हुए। जब आप 4 चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा बगैर रुके हुए, बगैर रुके हुए। वो रुकते ही नहीं है, वो कहते ही चले जाते हैं कदूस कदूस कदूस, खुदा पाक है, खुदा पाक है, खुदा कदूस है। वो रुकते ही नहीं, वो कहते चले जाते हैं, क्योंकि वो इस लायक है उसकी हम्द की जाए। तो अजीजों, हम सीख रहे हैं खुदा को ऑनर देना, और हमारी जिंदगियों में ये बात हमेशा हमें याद रहे कि हमने खुदा की इज्जत करनी है। खुदा की क्या करनी है? इज्जत करनी, ऑनर करना। और इस साल में हमारा जो चर्च का रेजोल्यूशन है वो भी यही है कि खुदावंद की क्या कर? ताजीम कर। खुदावंद की क्या कर? इज्जत कर। खुदावंद की ताजीम कर। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इससे हटकर, क्या बरकतें होंगी, क्या सिलसिले होंगे, खुदा कैसे बढ़ाएगा, इस पर बाद में निगाह करेंगे। लेकिन हमने क्या करनी है? खुदा की इज्जत करनी है। अगर इज्जत की बात आप करते हैं तो आपको पता चलेगा बाइबल मुकद्दस में इज्जत के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो की गई है। जैसे अस्तिशना 5 में वो कहता है, इसका 5 उसकी 16 आयत में, अपने माँ और बाप की क्या कर? इज्जत कर। अपने माँ और बाप की क्या कर? इज्जत कर, ताकि तेरा क्या हो? भला हो, और जमीन पर तेरी उम्र क्या हो? ताकि तेरा भला हो और जमीन पर तेरी उम्र क्या हो? दराज। इज्जत, माँ बाप की इज्जत कर। फिर एहबार 19 बाब उसकी 32 आयत में लिखा है, बुजुर्गों की, एल्डर्स की क्या कर? इज्जत कर, जिनके सर के बाल क्या हो गए? सफेद, उनके सामने उठ खड़े होना। पढ़िए जरा इस आयत को, एहबार 19 की 32 है। एहबार 19 की 32। कलाम में लिखा हुआ है, जिनके सर के बाल सफेद हैं तो उनके सामने उठ खड़े होना,
और बड़े बूढ़े का अदब करना और अपने खुदा से डरना, मैं खुदावंद हूँ। आमीन। जिनके बाल क्या हो गए? सफेद हो गए। नौजवानों सुनिए, खुदा कहता है जिनके बाल क्या हो गए? सफेद हो गए। उनकी क्या करना? इज्जत करना। जब वो आए तो उठ खड़े, उनको जगह दे दे, उठ खड़े। बेटियां भी सुने, जब बड़े हों तो खामोश रहें, उनकी क्या करें? ऑनर करें, इज्जत करें, जो वो कहते हैं सुने। और जब हम खुदा के कलाम को मानते हैं, हम खुदा की क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। जब हम खुदा के कलाम को मानते हैं, हम क्या करते हैं? खुदा की इज्जत करते हैं। जब हम खुदा के कलाम को मानते हैं, हम क्या करते हैं? खुदा की इज्जत करते हैं। और फिर पहला पतरस 2 उसकी 13 आयत में लिखा है, आला हुकूमतों की भी क्या करो। यानी कलाम मुकद्दस में इज्जत की बहुत बात की गई है। माँ बाप की इज्जत कर, अपने रिलेशंस की इज्जत कर, रिश्तों की रिस्पेक्ट कर, कवानीन इसके लिए बनाए गए। दूसरों को क्या कर? ऑनर दे। अपने पड़ोसी की माल का लालच न कर, यह भी क्या है? इज्जत। तेरा दिल खुदा के हुक्मों को माने। और मैंने मुकाशवा के आज ये 2 हवाले इसलिए आपके सामने रखे कि आसमान पर खुदा की इज्जत कैसे होती है और हम समझ सके कि हमने जमीन पर रहते हुए खुदा को कैसे इज्जत देनी है। आज सुबह जब हम खुदा की वर्शिप कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? खुदा की इज्जत कर रहे थे, ताज़ीम कर रहे थे। जब हम घरों से खुदा के घर की तरफ आते हैं, आज 122 सबूर बढ़ा गया। वो हैकल की इज्जत के लिए है। वो किसकी इज्जत के लिए है? हैकल की इज्जत के लिए, खुदा के घर आने के लिए, उसकी हशमत के लिए कि हमें खुदा के घर में कैसे जाना है, हमें खुदा के घर में खुशी से जाना है। हमें खुदा के घर में कैसे जाना है? खुशी से जाना है। और याद रखिए, खुदा के घर आना तो बड़ी इज्जत के साथ, कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? खुदा की इबादत करने के लिए जा रहे हैं। किसकी इबादत करने के लिए जा रहे हैं? किसकी इबादत करने के लिए जा रहे हैं? खुदा की इबादत करना ये इंसानों के लिए इंतहाई जरूरी है और पूरी इज्जत के साथ इबादत करना। इसको कभी खुदा की इबादत को ऑर्डिनरी ना लो, मामूली ना लो, ये बहुत अहम है। इसी से हमारी बरकत जारी होती है, इसी से हमारे फैसले होते हैं, इसी से हमें सरफराजी मिलती है। जैसे आप खुदा को ऑनर देंगे, वैसी ही सरफराजी आपकी लाइफ के अंदर ठहरेगी। जैसे जैसे आप खुदा के हुक्मों को मानेंगे, वैसे वैसे बरकतें आपकी जिंदगियों में ठहरेंगी, वैसे वैसे प्रॉमिसेस खुदा के आपकी लाइफ के अंदर पूरे होंगे। पूरी इज्जत खुदावंद को दें, क्योंकि खुदावंद ही इज्जत के लायक है। बाज़ औक़ात हम इसको बहुत ही मामूली लेते हैं खुदा की इबादत को, लेकिन याद रखिए सबसे अहम टाइम है आपकी लाइफ का जब आप खुदा के हुजूर हैं। इससे बेहतर कोई वक्त आपके लिए नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात हम कहते हैं चले जी हमारा वो वक्त बहुत अच्छा है जो हम अपने फ्रेंड्स में हैं, हम जब अपनी कंपनी में, अपनी सोबतों में हैं, तो हम कहते हैं ये बड़ा अच्छा है। तो सर आपका सबसे अच्छा टाइम खुदा की कंपनी है। हालेलुया। आपका सबसे अच्छा टाइम क्या है? खुदा के हुजूर। तो 5 वेज है खुदावंद को ऑनर करने के लिए। पहला है ऑनर गॉड विद योर टाइम। अपने वक्त से खुदा की क्या करना? इज्जत करना। सेकंड है अपने टैलेंट से खुदा की जो खूबियां
खुदा ने हमें बख्शी, उससे खुदा की क्या करना, ऑनर करना, इज्जत करना। तीसरी बात वो कहता है ऑनर गॉड विद योर टेम्पल्स। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारी बॉडीज, हमारे बदन, ये खुदा की क्या है, इज्जत के लिए। और चौथी बात वो कहता है ऑनर गॉड विद योर ट्रेजर्स। अपने माल से खुदा की इज्जत करना। और पांचवी बात वो करता है ऑनर गॉड विद योर टिकर्स। अपने दिल की धड़कनों से खुदा की इज्जत करना। दिल टिक टिक करता है, कितने लोगों का करता है? सबका टिक टिक करता है, धड़कनें चलती रहती हैं। तो कहता है पूरे दिल से खुदा की क्या करना, इज्जत करना। सो आज हम पहली बात पे गौर करेंगे, ऑनर गॉड विद योर टाइम। अपने वक्त से खुदा की इज्जत करना। टाइम, बोलिए टाइम, वक्त। आप कैसा टाइम खुदा को देते हैं? अच्छा टाइम खुदा को देते हैं कि वो टाइम जिसमें आप कुछ करने के काबिल नहीं होते, चलो जी ये किसका टाइम है, ये खुदा का टाइम, थके टूटे हारे मतवजी, ज़हन भी साथ नहीं दे रहा, जिस्म भी साथ नहीं दे रहा, चलो जी ऐ खुदा दी भक्ति चला दी है अगला वक्त। गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट टाइम खुदा को दे। कौन सा टाइम खुदा को दे? बेस्ट। अपने टाइम की सैक्रिफाइस खुदा को दे। ठीक है, आप 8 घंटे काम करते हैं, आपका इंपॉर्टेंट टाइम है। आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, उसमें बेहतरीन टाइम आपका कौन सा है? खुदा के लिए। उसको खुदा के लिए मखसूस करें। अपने टाइम से खुदा की क्या करना? इज्जत करना। आपका वक्त खुदा की इज्जत करे। जो वक्त आपको मिला है वो खुदा की इज्जत, तकरीम, ताज़ीम के लिए, ना कि वो वक्त हम खुदा को दें जो बिल्कुल ही हमारे लिए क्या होता है? यूजलेस सा होता है। कोशिश, जांफशानी खुदा के लिए, खुदा के साथ वक्त गुजारना, खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है। याद रखिए, पिछले मैसेज में भी मैं ये बात कह रहा था कि अगर आप खुदा को अव्वल दर्जा देंगे तो खुदा भी आपको पिछले दर्जों में नहीं रखेगा। खुदा भी आपको क्या करेगा? खुदा भी आपको कैसा दर्जा देगा? खुदा भी आपको कैसा दर्जा देगा? अव्वल दर्जा देगा। आपका टाइम, याद रखिए, हमारे पास जो कुछ भी है, वक्त भी है, वो खुदा की तरफ से। हम कह सकते हैं ये टाइम हमारा है। अगर खुदा ना चाहे तो शायद आज का दिन, ये टाइम हम खुदा की हुजूरी में देख भी ना पाते। हम देख भी ना पाते। ये टाइम हमें किसने दिया है? ये टाइम हमें खुदा ने दिया है ताकि हम उसके हुजूर आए और उसकी क्या करें? इज्जत करें। संडे का टाइम है 9:30 बजे, तो ये खुदा की इज्जत और ऑनर का टाइम है। तो इसमें हम क्या करें? इसमें हम कोशिश करें कि हम वक्त पर खुदा की हुजूरी। बड़ी अच्छी बात, आज काफी लोग टाइम पर खुदा के हुजूर थे। That's wonderful। हमने खुदा की क्या की है? इज्जत की है। हमने खुदा की क्या की है? इज्जत की। हमने कहीं जाना हो ना, किसी शादी पे, तो 3 दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। महीना पहले भी हो जाती है। अरे महीना लग जाता है, महीना तैयारी पहले हो जाती है। किसी अफसर से मिलने के लिए जाना है ना, जैसे 5 मिनट 10 मिनट पहले वो दफ्तर के बूहे अगे खलोते होंगे। ऐसे ही किते दफ्तर किते अफसर जड़ा छड़िए ही ना मार दे, नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना कर ले। हम 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा पहले तैयार तीर हो के अच्छे बन के उसके दफ्तर के सामने क्या होते हैं? खड़े होते हैं। लेकिन खुदा जो सबका मालिक है,
खुदा जो सबका क्या है, आपका मालिक खुदा है। कितने लोगों का मालिक खुदा है? तो इस साल में आप इस बात को भी अपनी लाइफ के अंदर रखें कि मैं टाइम से पहले खुदा के हुजूर पहुंच जाऊं। मैं टाइम से पहले, मैं 5 मिनट लेट नहीं आऊंगा, 10 मिनट लेट नहीं आऊंगा, आधा घंटा लेट नहीं आऊंगा, 1 घंटा लेट नहीं आऊंगा। मैं वक्त पर खुदा के हुजूर जाऊंगा। और याद रखिए, जब हम दुनिया के लोगों की खुदा से ज्यादा इज्जत करते हैं तो हम ज्यादा धिक्कारे जाते हैं। लोग हमें ऑनर भी नहीं देते और कहते ठीक है, तो टाइम ही कोई पहले याद खिलौता रहे। लेकिन खुदा के हुजूर जब हम आते हैं तो खुदा हमें ऑनर देता है, खुदा हमें रिसीव करता है। टाइम 9:30 का किसने दिया? खुदा ने किसने उनका 9:30 आओ? हाँ जी जी, किसी को खुदा ने कहा कि स्पेशली कान में आके बात की, यार 9:30 बजे ही आना है। कहा है? नहीं, ये किन्होंने मुकर्रर किया? हमने डिसाइड किया। यस, तो फिर डिसाइड करने वाले लेट हो तो फिर कैसा लगता है? चलो शादी तो चल जाता है, लेकिन खुदा की हुजूरी, जब हमने डिसाइड कर लिया, हमने दुआ कर ली, खुदावंद हम तेरे हुजूर सुबह 9:30 बजे आएंगे, आपका खुदा 9:30 बजे से पहले मौजूद होता है। तो फिर कोशिश करें। जॉब पे जाते हैं 5 मिनट हाजिरी लेट, क्या करेंगे? वो गुस्सा करेंगे। मालिक क्या करेगा? गुस्सा करेगा। और हमें प्यारी प्यारी क्या करेगा? बातें भी सुनाएगा। और फिर महीने के आखिर में काट लग जाएगा ना, सैलरी भी काट, बातें भी, कभी कभी पर्सनल हेयरिंग भी हो जाती है। लेकिन खुदा भी हमसे ये तवक्को करता है कि हम खुदा के हुजूर क्या आए? वक्त पर आए, वक्त पर खुदावंद के हुजूर आए। आइए एक हवाला कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। ज़बूर 144 उसकी 4 आयत। कहता है, इंसान बुतलान की मानद है, उसके दिन डलते साये की मानद है। इंसान का टाइम डलते साये, उसके दिन किसकी मानद है? डलते साये। हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये हमारी जिंदगी डल रही है। एक दिन गुजरता है, जिंदगी क्या हो जाती है? हम कहते हैं खुदा हमें जिंदगी देता जा रहा है, लेकिन जो दिन गुजर गया वो दिन आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। उस दिन में हमने क्या किया? उस दिन में हमने खुदा के साथ कितना वक्त गुजारा? वो दिन तो ढल गया, वो दिन तो खत्म हो गया। लेकिन उस दिन में हमारी खुदा के साथ क्या रफाकत रही? हमने खुदा के साथ किस तौर से जो है वो अपनी बातचीत की? हमने क्या खुदा से कहा? क्या खुदा से सुना? हमारा दिन जो है वो क्या करते हैं? ढलते। इंसान के उसके दिन ढलते साया की मानद है। जो दिन गुजर रहा है, आपका टाइम क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है जी? खत्म हो रहा है। जो दिन गुजर रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। तो अगर हमने अपने टाइम की कदर ना की, अपने खुदा को ऑनर ना किया, अपने खुदा को इज्जत ना दी, वक्त पर खुदा के हुजूर ना आए, हर रोज जो हमने खुदा के साथ टाइम मुकर्रर किया, हम उस टाइम पे खुदा को ना मिले या खुदा की हुजूरी में ना आए, तो क्या खुदा इससे हमें बरकत देगा? क्या इससे बरकत मिलती है? नहीं। हमें बरकत उस वक्त मिलती है
जब हम खुदा की हुक्मों को क्या करते हैं, मानते हैं। Our time must honor God. हमारा वक्त जरूर खुदा की क्या करे, कदर करे। जो टाइम आपने खुदा के साथ ठहरा लिया है, उस टाइम पर खुदा के हुजूर चले जाएं, क्योंकि खुदा आपका क्या करता है, इंतजार करता है। अदन में खुदा ठंडे वक्त में जो टाइम ठहराया हुआ था, आदम के पास क्या करता था, आ जाता था। एक दिन फिर आदम उसको वहां ना मिला, एक दिन आदम उसको वहां ना मिला। उसने कहा, आदम तू कहां है? तो आज भी खुदा कहता है, अरे आदम तू है टाइम मेरे वास्ते ठहराया से, किथे में वे आई हो, कहां हो तुम? वो आदम कहता, खुदावंद आज मेहमान आ गए। आज नहीं। आदम कहता, खुदावंद सारी रात टिक टका वे अखां नहीं खुली। आदम कहता, खुदावंद आज दिहाड़ी बड़ी वड्डी हो गई सी, टाइम ही नहीं मिला। खुदा आज भी आदम के क्या है, इंतजार में है। वो कहता है, आदम तू कहां है? आदम तू कहां है? खुदा डेली हमसे बोलता है, तू कहां है? हम सुने या ना सुने, खुदा कहता है, तू कहां है? जरूर खुदा को रिस्पॉन्स कीजिए। खुदा जब कहता है, तू कहां है, जरूर उसको रिस्पॉन्स कीजिए। अपनी लाइफ को देखिए कैसी है, हम कैसे हैं, हम कैसे खुदा को ऑनर करते हैं, हम कैसे खुदा के हुजूर झुकते हैं। और जब हम खुदा को वक्त देते हैं, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने टाइम से खुदा की इज्जत करते हैं, तो खुदा कैसी बरकतें देता है। आइए यशायाह 58 में देखते हैं। यशायाह 58 उसकी 13 और 14 आयत। पाक कलाम में लिखा हुआ है, अगर तू सब्बत के रोज अपना पांव रोके रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मुअज्जम कहे और उसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तो खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। आमीन। सब्बत का मतलब टाइम, दिन, एक वक्त जो खुदा ने इंसानों के लिए मुकर्रर किया कि वो उस दिन में खुदा की हुजूरी के तालिब, खुदा के तालिब, उस दिन वो रेस्ट करे, उस दिन वो खुदा के हुजूर आए, उस दिन वो खुदा को ऑनर करे, उस दिन वो खुदा की प्रस्तिश करे, उस दिन वो खुदा के कलाम को सुने। और लिखा है, अगर तू सब्बत के रोज अपना पांव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो, और सब्बत को राहत और खुदावन का मुकद्दस और मौज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे, और अपना कारोबार न करे, अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा। जब हम वक्त खुदा को देंगे ना, फिर ही हम मसरूर होंगे, फिर ही दिल दियां मुरादां की होंगियां। खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें, खुदावंद में शादमान हो जाए, खुदावंद में मसरूर हो जाए, खुदावंद को दिल दें, खुदावंद को वक्त दें, खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करें, खुदावंद से मिलने की आपकी आरज़ू और प्यास बढ़ती जाए। और लिखा है, जब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर, हालेलुया कहिए, दुनिया की बुलंदियां, जो आप बुलंदी समझते हैं, खुदा उससे बढ़कर आपको सर बुलंद करेगा। जो आपने अपने लिए मार्क
मुकर्रर किए हैं, इस मार्ग तक मैंने पहुंचना है, ये मेरा गोल है। खुदा उससे आगे आपको ले जाए, खुदा उससे ज्यादा बरकत आपको देगा। लिखा है तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। खुदा के साथ टाइम गुजारिए, स्पेंड योर टाइम विद गॉड। खुदा के साथ अपना वक्त गुजारिए, अपने वक्त से खुदा को ऑनर करें, अपने वक्त से खुदा को क्या करें, ऑनर करें। और जब आप खतूत को पढ़ते हैं तो वहां बार खाली लिखा है वक्त को, वक्त को, वक्त को, वक्त को। गनीमत क्या होता है जी? वक्त को गनीमत जानो, इसकी कदर करें। ये खुदा ने दिन दिए हैं, ये जिंदगी खुदा ने दी है, ये टाइम खुदा ने दिया है। अपना बेस्ट खुदा को दें, अपने बेस्ट टाइम में खुदा को ऑनर करें, अपने बेस्ट टाइम में खुदा की वर्शिप करें, अपने बेस्ट टाइम में दुआ करें, अपने बेस्ट टाइम में उसके हुजूर आए। जब आप हसास विशास हो, जब आप रेडी हो, जब आप तैयार हो, जब आप फील करें मैं पूरी स्ट्रेंथ में हूं खुदा के हुजूर जाके, तेरा किसी दे जाके तो उठी सोंगे। कई खुदा की हुजूर जाके समझ आता है, कहते बहुत मजा आता सौन का, नींद बड़ी अच्छी है खुदा में। जब खुदा के हुजूर आए एक्टिव रहे, दुआ करें, गीत गाएं, हम्द करें, तारीफ करें, उसमें खो जाएं, उसकी प्रस्तिश करें, उसको ऑनर करें। और जब उसको ऑनर करेंगे वो आपको इज्जत, वो आपको बरकत देगा, वो आपको ताजगी बख्शेगा। और हमारा खुदा नाम बनाम हमें जानता है। हालेलुया। आपको खुदा जानता है, आपको नाम बनाम जानता है। वो कहता है मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम, मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूं। आपका खुदा आपको जानता है कि ये मेरा खुदा मुझे जानता है, 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 मेरा खुदा मुझे जानता है। वो नाम बनाम हमें जानता है, वो हमें बरकतें देगा, वो हमें कुव्वत देगा, वो हमें सेहत देगा, वो हमें जोर देगा, वो हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, वो अपने अहद को कभी ना भूलेगा। जब हम खुदा के अहद को नहीं भूलेंगे, खुदा भी अपने अहद को कभी नहीं भूलेगा। तो खुदा को ऑनर करना इस साल में सीखिए, खुदा को बेहतरीन वक्त दीजिए। दिन में जो टाइम आपने ठहराया है खुदा के साथ, उस टाइम में, वो टाइम सिर्फ किसके लिए हो, वो टाइम सिर्फ किसके लिए हो, वो टाइम सिर्फ किसके लिए हो, खुदा के लिए। रिश्तेदार आगे उन्होंने को आ जाओ, फिर साढ़े टाइम खुदा देना साढ़े को लाए ना, हम बाजुगा छोड़कर उनकी खिदमत में लग जाते। हमने वो टाइम खुदा की खिदमत के लिए रखा है, लेकिन हम इंसानों की खिदमत में लग जाते हैं। तो साढ़े बाजुगा खाने भी खा जाते, गल्ला भी कर जाते। ऐसे होता ना, नमक घट पै गया, बाजी मिर्च तेज नहीं कर देती। लेकिन खुदा हमें थामता है। जब खुदा का वक्त हम खुदा को देते हैं, खुदा इससे खुश होता है और खुदा हमें क्या देता है, बरकत देता है। हमारा खुदा भला है और वो कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ भलाई हूँ। अपने टाइम की इज्जत करें, अपने टाइम खुदा की इज्जत में लगाएं, अपना वक्त खुदा की इज्जत। वक्त को क्या जाने, गनीमत जाने, वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं, बुराई खड़ी है। उसने, हाबिल का भाई क्या नाम था, काहीन, उसको उसने कहा गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है ताकि तुझे अपनी लपेट में ले ले। वक्त को गनीमत जानिए, दिन बुरे हैं। खुदा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। खुदा के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम आपकी कवरिंग, आपकी प्रोटेक्शन, आपकी तरक्की, आपकी इज्जत और आपकी बढ़ोतरी के लिए होगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद
आपको बरकत बख्शे। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे, हम दुआ करेंगे। हम अपने वक्त जो खुदा को देते हैं वो खुदा की इज्जत के लिए होंगे। हम अपना मामूली वक्त खुदा को नहीं देंगे, हम उस वक्त को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देंगे। खुदा की हुजूरी से, उसके जलाल से, उसके मसा से, उसकी कुदरत से, उसके कमाल से, उसकी आग से हम उस वक्त को कीमती बना देंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देंगे। खुदा का रूह